प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आप सबके लिए एक बड़े ख़ास पैगाम के साथ मेरा ईमान है कि आप सब खुश हैं और खुदावंद में मसरूर हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का पैगाम उन शादीशुदा जोड़ों के लिए है जिनके पास अभी तक औलाद की नेमत नहीं है। बड़ी ख़ास बात खुदा के पाक रूह ने सिखाई, सो मेरा दिल चाहा कि मैं इस बात को उन सब से शेयर करूं जो औलाद की नेमत को हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहती हूं कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर यानी हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर इस मकसद के लिए, इस बात के लिए दुआ किया करें। याद रखें, दोनों का मुत्तफिक होना बेहद ज़रूरी है। जो इस बात को समझते हैं और जो समझ गए हैं उनके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया वो आज से शुरू कर दें, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी बहनों और बेटियों को देखा है जो कहती हैं कि हमारे शौहर हमारे साथ मिलकर दुआ नहीं करते, और ये जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी बीवियों को दी हुई है कि सिर्फ वही दुआ कर सकती हैं या करती हैं, करें। हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों का मुत्तफिक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब दो ज़मीन पर मुत्तफिक होते हैं और वो जो कुछ ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बन जाता है, और जो कुछ ज़मीन पर खोलते हैं वो आसमान पर खुल जाता है। यानी यूनिटी में बहुत ताकत है, बरकत है। इसलिए यूनाइट होकर दुआ करना बेहद ज़रूरी है। और आज बाइबल मुकद्दस में जो हवाला हम देखेंगे उससे पता चलेगा कि शौहर का अकेले दुआ करना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है और कितना ज़रूरी है कि वो इस मकसद के लिए दुआ करे। आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस ज़रूर खोलें। हम देखेंगे हवाला पैदाइश उसके 25वें बाब की 21वीं आयत। पैदाइश 25वां बाब और उसकी 21वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस हवाला में हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा इसहाक अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ करता है जो कि बांझ थी। उसने इस बात को ज़रूरी समझा कि वो अपनी बीवी के लिए दुआ करे। इसीलिए मैंने कहा आज का पैगाम बड़ा ख़ास है, और ख़ास उन बेटों के लिए, भाइयों के लिए है जो शायद अभी तक अपनी बीवियों के लिए, इस मकसद के लिए दुआ नहीं करते हैं। मैं खुदावंद के बंदा इसहाक के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसहाक खुद ऐसे माँ बाप का बेटा था जो एक उम्र रसीदा जोड़ा है। जी, अब्राहम और सारा का बेटा, जिसका नाम पहले अब्राहम और सारा का नाम सारी था। आप जानते हैं कि सारी भी बांझ थी और अब्राहम भी उम्र रसीदा हो चुका था। आए हवाला जात में देखते हैं, कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे पैदाइश 11वें बाब की 30वीं आयत। पैदाइश 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। इसी तरह पैदाइश 17वें बाब की 17वीं आयत में यूं लिखा है, तब अब्राहम सिरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। ये खुदा का बंदा अब्राहम कह रहा है। उसने ये सोच लिया कि अब हम उम्र रसीदा हो चुके हैं, सारा भी ज़्यादा उम्र की है, मैं भी ज़्यादा उम्र का हूँ, तो हम में से औलाद अब नहीं हो सकती है, क्योंकि मेडिकली भी इस बात को समझा जा सकता है कि उम्र रसीदा लोग औलाद पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ, खुदा की कुदरत के आगे कोई काम भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। और चूंकि खुदा का बंदा इसहाक इस बात को जानता था कि वो खुद एक मौजज़ाती पैदाइश है, एक मौजज़ा है वो,
اور خدا نے اس کے پیرنٹس کو، اس کے ماں باپ کو، جب وہ عمر رسیدہ تھے، جب سارا بانجھ تھی، اس حالت میں بھی خدا نے یہ ناممکن کام ممکن کیا۔ سو اسحاق اس بات کو جانتا تھا، خدا کی قدرت کو جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے جوڑے سے پیدا ہوا ہے جو کہ خود عمر رسیدہ تھے اور جو کہ اس کی ماں بانجھ تھی، لیکن خدا کی بڑی قدرت کو اس نے جان لیا اور سمجھ لیا۔ سو اس نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کرے، اور خدا نے اس کی دعا کو کیا کیا؟ سن لیا، قبول کیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ایمان کے مطابق، اس کی جو خدا پر وہ بھروسہ کرتا تھا، جو خدا کی قدرت کو وہ جانتا تھا، اس پر ایمان رکھتے ہوئے خدا نے اس کی دعا کو سن لیا۔ پیغام صرف میرا یہ ہے کہ آج ان بیٹوں، ان بھائیوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی بیویوں کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند آپ کو بھی خوبصورت اولاد عطا کرے، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ یہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اجر ہے۔ خداوند دینا چاہتا ہے، لیکن خداوند سے لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اس طریقہ کو فالو کیجئے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے اولاد والی بناتا ہے۔ خداوند کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ کا متفق ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ کا اپنی بیویوں کے لیے دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو جوڑا اس پیغام کو سنے گا وہ برکت پائے گا، اور آج سے وہ اس دعا کو کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ خداوند آپ کو اولاد کی نعمت دینا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔